चुनाव में पूनम पंडित उतर सकती हैं चुनावी मैदान में। क्या लग रहा है, चुनाव में आप उतर रही हैं या नहीं उतर रही है? साफ साफ बताइए, क्योंकि आप कभी लखनऊ रहती हैं, कभी दिल्ली रहती हैं। हाँ, उतर रही हूँ चुनाव में। तो बहुत मुबारक हो मैम, क्योंकि आपने अभी तक अनाउंस नहीं किया था। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात, एक बात और मैं बता दूं, क्लियर कर दूं, मैं किसी एक सीट से नहीं उतर रही हूँ। मैं 403 विधानसभा सभाओं पे चुनाव में उतर रही हूँ, उत्तर प्रदेश में भारी बहुत सारी जिम्मेदारियों के साथ। तो मैम फिर आप घुमा दी 300 पूरा, मतलब सारे पे कैसे आप चुनाव लड़ सकती? 403 विधानसभा 403 पे कैसे लड़ सकती है आप? एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे। अब आप देख रहे मैं कैसे लड़ती हूँ। लड़ते हैं, लड़वाते हैं, एक ही बात हो गई ना, एक बात हो गई ना। लड़ना एक अलग चीज हो गया, लड़ाने में ज्यादा मेहनत होती है। लड़ाने, अगर हम किसी को चुनाव लड़ाते हैं और वो भी इतनी सारी विधानसभाओं पर जाकर के चुनाव लड़ाते हैं, तो मेहनत भी बहुत ज्यादा होती है, काम भी बहुत ज्यादा हो जावे, जिम्मेदारी भी बहुत हो जावे। अगर एक विधानसभा से चुनाव लड़ूंगी तो एक पे रह जाऊंगी। अब जिम्मेदारी तो पूरे उत्तर प्रदेश की है ना, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता की, पूरे देश की। फिर 2024 में केंद्र में जब चुनाव होंगे तो जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं। अच्छा मैम, आप भी ब्राह्मण समाज से हैं, लगातार जो है बीएसपी जो ब्राह्मण सम्मेलन करवा रही है, मथुरा में सम्मेलन है, वहाँ भाजपा कह रही है कि सबको पता है कि ब्राह्मणों के साथ कितना इंसाफ किया इन्होंने। हाँ, ये भी पता है कि ब्राह्मणों के साथ में, देखिए हालांकि मैं एक जाति के ऊपर बोलती नहीं हूँ, आपने जब सवाल कर ही लिया तो मैं बोलूंगी। ये भी पता है कि आपने 7 साल में ब्राह्मणों के साथ क्या किया, ये भी पता है। रिकॉर्ड उठा करके देखे जावे, जो ये बता रहे हैं ना, ये बीजेपी कह रही है कि ब्राह्मणों के साथ क्या किया बसपा ने, ये भी पता है कि 7 साल से ब्राह्मणों के साथ बीजेपी ने क्या करा। तो वो तो कह रहे हैं ना कि राम के साथ इन लोगों ने इंसाफ नहीं किया, तो मथुरा में कृष्ण के साथ क्या इंसाफ करेंगे? एक बात बताओ, ये बीजेपी पार्टी जो है भगवान से ऊपर हो गई क्या? भगवान से ऊपर हो गई क्या? कोई भगवान के साथ इंसाफ करेगा? हमने तो सुना कि भगवान सबके साथ इंसाफ करता है, भगवान ही तो सबके साथ इंसाफ करे। अब ये पार्टी के नेता ऐसे आ गए, ये जो है भगवान के साथ इंसाफ करने को चले हैं और भगवान का घर बनाने को चले हैं। क्या कहोगे ऐसे देश को, जिस देश में देखिए परमात्मा, हर देश में भगवान को भगवान माना जावे, आस्था के साथ पूजा जावे, दिल से माना जावे, लेकिन कुछ समय से हमारे भारत में भगवान को सिर्फ वोट के नाम पे इस्तेमाल करा जा रहा हो, सभी को बताओ। नहीं तो बीजेपी ने मैम एक कार्ड खेला है ना, कहा जा रहा है कि यहाँ जो है 59 जातियों को भी शामिल किया जा रहा है। देखो, 59 जातियों को शामिल करा जा रहा। तुम क्या कर रहे थे अभी कुछ दिन पहले? आपने जो है दलितों की वोट लेने के लिए इन लोगों ने मंत्रिमंडल बदला, 11 महिला मंत्री बनाई, उसमें उत्तर प्रदेश से बने उत्तर प्रदेश से बने और दलित समाज के इन्होंने बनाए। तो इन्होंने कार्ड खेला, तो जैसा होगा इंसान वैसा सोचेगा वो दूसरे को, तो इन्हें भी ऐसी लग रहा। बाकी सभी से मेरा अनुरोध है कि देखिए बहुत बुरे माहौल है, पूरे देश का माहौल खराब है, पूरे देश को ये खराब कर रहे हैं। तो जितनी भी विपक्ष में पार्टियां हैं, मजबूती से किसी का सहयोग करें, क्योंकि सहयोग अगर आप करेंगे जब भी हम इन लोगों से छुटकारा पाएंगे। हमारा मेन मकसद ये नहीं 10, 5, 20 सीट आपने कहीं से जीत ली किसी पार्टी ने, मेन मकसद है कि बस इनको हराना है। अच्छा मैम, आप किसान आंदोलन से पहले दिन से जुड़ी हुई हैं। केशव प्रसाद मौर्य भी अब कह रहे हैं कि किसानों का कोई प्रभाव नहीं है। योगी आदित्यनाथ तो कह ही रहे थे कि बागपत छोड़ के कहीं प्रभाव नहीं है। क्या लग रहा है, किसान का इस बार प्रभाव दिखेगा उत्तर प्रदेश में? किसान का तो इतना प्रभाव दिखेगा कि ये जीवन में ऐसी गलती, ये तो छोड़ो विपक्ष भी नहीं करने का, ये इनकी तो बात ही छोड़ दो। विपक्ष भी अब घबरा के रहेगा कि हाँ जनता जनार्दन है, और इनकी तो बात ही छोड़ दो। जब सत्ता में इनके खिलाफ इतना कुछ हो रहा, इतने डंके इनके बज रहे हैं देशों में विदेशों में, ठीक, मीडिया पे रोक लगाने वाले, मीडिया की आज़ादी छीनने वाले प्रधानमंत्रियों में गिनती इनकी हो रही है, तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। नहीं तो वो तो कह रहे विकास की गंगा बह रही है, आप तमाम समस्या गिना रही हैं। हाँ, अभी पीछे जो विकास की गंगा बह रही थी ना, लाशों की गंगा बह रही थी कोरोना काल में, वो विकास की गंगा दिखी नहीं ना। इन्होंने जो विकास की गंगा भाई है, लाशों की गंगा भाई ना, इन्होंने कितनी मदद करी, कितनी लोगों की सेवा करी, कितने इन्होंने वेंटिलेटर्स भिजवाए, कितने इन्होंने ऑक्सीजन भिजवाई है, ये देखो। वो तो कह रहे हैं ना कि हमने तमाम सुविधा उपलब्ध कह रहे हैं, हमारी भी तो सुनी जाएगी नहीं। तमाम सुविधा उपलब्ध कराई जा रही, हम कह रहे हैं हमारी नहीं सुनोगे। नहीं तो आपका तो सुन ही रहे हैं, तो प्रधानमंत्री की बात भी सुनिए। प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं 100 लाख करोड़ का वो दिया जाएगा, कह रहे नहीं बजट दिया जा रहा। अब ये जो है बात कितने झूठ पूरा फुर्सत में बोलते हैं भाई। बीजेपी भी कह रहे हैं कि 300 पार इस बार। दूसरी बार मौका दिया था, ये थोड़ी पता था। एक बार तो हम लोग आ गए ना चक्रों में कि भाई राम मंदिर बनाए, राम मंदिर बनाए, हम लोग मूर्ख बन गए। ठीक, राम मंदिर जब बनेगा बनेगा। राम मंदिर इन्होंने बनाया क्या? राम मंदिर कोर्ट ने बनाया, कोर्ट ने तो आदेश दिए हैं। डंका ये लोग बजा रहे हैं ना। नहीं, मेरी बात सुनिए, ये बहुत साफ सी बात है, क्लियर सी। आधे लोग ये कह रहे हैं राम मंदिर बनाया मोदी जी ने, योगी जी ने। राम मंदिर कोर्ट ने बनाया, कोर्ट के पदाधिकारी हैं, उन्होंने आदेश दिया। कोर्ट का आदेश सभी को मानना पड़े, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, ठीक है, सभी को मानना पड़ता है कोर्ट का आदेश। तो कोर्ट ने राम मंदिर बनाया। पहले तो ये वाली गलत फहमी जो है निकाल दे में दिमाग से कि इन्होंने बनाया, इन्होंने नहीं बनाया। मैनिफेस्टो में था नहीं मैम? क्या मैनिफेस्टो में था भाजपा के कि पहले आएंगे तो राम मंदिर बनवाएंगे? हाँ, तो राम मंदिर को जो आदेश दिए वो किसने दिए? कोर्ट ने दिए ना। फिर आप अपने नाम का क्यों डंका बजा रहे हो?
सीधी तो बात। योगी जी कहते ना कि हमने वादा किया था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। चलिए हम उनकी बात मान लेते हैं योगी जी की। क्या आपका दूसरा कार्यकाल है सत्ता का? अगर आपका दूसरा कार्यकाल है, फिर तीसरा, फिर चौथा आप चाह रहे हैं, तो क्या राम मंदिर के ऊपर ही वोट लेंगे? बस एक राम मंदिर बन गया, 20 साल तक हम उसी को जी करके जिए। 20 किलो का सोने का जो झूला बनवा रहे हैं रामलला के लिए। हाँ, तो सोने का वो जो खा रहे हैं वो भी तो देखो ना। आप 10 मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की होगी ना, वो खा रहे हैं वो भी तो देखो। तुम्हें 20 किलो का रामलला का झूला दिख गया, लेकिन वो जो खा रहे खपच कर रहे हैं वो नहीं दिख रहा। अरे तो हिंदूवादी हैं तो वो कर रहे थे, इसमें खुश होना चाहिए ना। आप भी ब्राह्मण हैं। देखिए मैं बेशक ब्राह्मण हूँ, क्या ये मेरी गलती है? मेरा गुनाह कि मैं ब्राह्मण हूँ? मतलब तो आपको खुश होना चाहिए ना। देखिए खुश हम जब होंगे, हम जो अच्छे व्यक्ति होंगे, अच्छे सोच के व्यक्ति होंगे, हमारे देश में शांति चाहेंगे, वे जब खुश होंगे जब युवा को रोजगार मिलेगा, और जब अमन भाईचारा देश में रहेगा, जब शिक्षा को आगे बढ़ाया जाएगा, जब हॉस्पिटल अच्छे होंगे, जब एक एक गरीब जो भूमिहीन है उसको अच्छी व्यवस्था मिलेगी, अच्छी सुविधा मिलेंगी, अच्छी सोच का व्यक्ति जब खुश होगा, धर्मवाद पे नहीं होगा। हमारा देश को ये इस तरीके से पीछे लेके जा रहे हैं, 1947 के जमाने में लेके जा रहे हैं। आप माहौल उठा करके देखो और देशों का, और देशों में नहीं है, हमारे देश में ये माहौल पैदा करते हैं इस तरीके तो विकास की गंगा बहा रहे हैं, 5-5 किलो राशन दे रहे हैं झोला के 5 किलो साथ। राशन पे ये क्या वो 15-75 रुपए के गेहूं है उसमें, ठीक, 150-200 रुपए का मुंह छपवा रखा अपना, उस पे छब्बा रखा, झोले पे नहीं छब्बा रखा। और झोला लेके चले जाएंगे, हमें थोड़ी पता यू वाला झोला होगा वो जिसपे 2 फोटो लग रहे होंगे। मोदी जी के अपना प्रचार कर रहे हैं, वो क्या 5 किलो गेहूं देके क्या वो कर रहे हैं? 75 रुपए के गेहूं दे रहे हैं, 150 रुपए का उस पर झोले पे मुंह छब्बा रखा, तो वो 150 रुपए का क्यों नुकसान करा? हाँ, अब से पहले भी तो राशन बटे, 2005 में नहीं मिलता था गेहूं मिले है, चीनी मिले, तेल मिले है, मट्टी का जाए केरोसिन बोल दें, वो खा लिए, सारी चीज खा ली। ये 5 किलो गेहूं दे दें, मक्का ऐसी भिजवा रखे, पिछवा के भिजवाई जाएगी इनके घर, पिछवाइए मैंने धुलवाई अपनी मम्मी से कह के भिजवाना, देखे मुख्यमंत्री खाए, प्रधानमंत्री खाएंगे। तो क्या लग रहा है जो जेपी नड्डा की एंट्री हो गई है, बोले 300 फूल खिल रहे हैं इस बार, 300 से ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी फूल खिला था 15 अगस्त पर, देखा नहीं आपने नागपुर में इनके कार्यालय पे कितना ऊपर फूल खिला है? राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा है भारत का तिरंगा, उसको नीचे लगाया हुआ और अपने तिरंगे कमल के फूल को ऊपर लगाया हुआ। तो क्या राष्ट्रीय ध्वज से बड़ा हो गया इनका पार्टी का झंडा? तो ये जनता पागल है क्या? जनता को समझ नहीं आती आने वाले लोग हैं। हाँ, सुन लीजिए, ये लोग इस तरीके से करके ये हमारे भारत के तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। अब अपमान नहीं दिख रहा है इनके लोगों को कि भारत के तिरंगे का इनके कार्यालय पर अपमान करेगा। दूसरी बात, इस तरीके की हरकत करके हमें इस बात की आशंका, क्या पता ही हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कभी खत्म करके कुछ अपना जो तिरंगा अपना लगा दें पार्टी का, हमें इस बात का खतरा। तो हमें ऐसी पार्टी नहीं चाहते जो हमारे तिरंगे का अपमान करती हो। अच्छा मैम, बहुत बारीकियां से उत्तर प्रदेश चुनाव पे आपकी भी नजर है, क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में? बखेला अच्छे से वोटों का, चुनाव का और इनके अहंकार का वो टूटेगा। कभी वो क्या बोलते हैं उसको, आशीर्वाद यात्रा, कभी मंत्रिमंडल चेंज, कभी कुछ चेंज। लेकिन एक बात जरूर बता देना, पहले बैठ करके इनके प्रवक्ताओं से अनुरोध है, या ये बता दे मैं योगी जी कि आशीर्वाद देने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं? लेने आ रहे हैं, लेने आ रहे हैं। अरे हम तो वो व्यक्ति क्या आशीर्वाद देगा जो अपने आप को भगवान से ऊपर मानने लगा। मान रहे ना ये भगवान से ऊपर, भगवान से ऊपर मान रहे ना ये। रामलला को घर दिलवा रहे हैं, ठीक, कृष्ण भगवान को घर दिला रहे हैं, कभी कुछ करा रहे हैं, कभी कुछ। तो भगवान से ऊपर मानने वाला तो वो आशीर्वाद कहाँ लेगा? राम भक्त है मैम, लला को रामलला को आवास दिलवा रहे, झूला दिलवा रहे, इसमें बुराई क्या है? अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे अच्छा लगेगा आप जय श्री राम बोलो, तो आप बोलेंगे नहीं? बोलेंगे। बोलिए जय श्री राम बोले। आप किस धर्म से हैं? मुसलमान है। मुसलमान है ना? मुझे भी अच्छा लगा। क्या आपके अंदर भगवान राम के प्रति कुछ गलत चीज है? नहीं है ना? आपको अच्छा लगा क्योंकि मैंने आपसे बड़े सम्मान से बुलवाया। अगर वही चीज मैं आपको जबरदस्ती बुलवाऊं तो आप शायद नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप मेरा खाते नहीं है, आप मेरे दबाव में नहीं। मैंने सम्मान से आपसे बुलवाया तो आपने बोला ना, तो वही चीज है। तो ये भगवान राम मानने का तरीका अलग है। ईश्वर एक है, परमात्मा एक है। आप अलग तरीके से अपने परमात्मा को मानते हैं, मैं अपने परमात्मा को अलग तरीके से मानती हूँ। मैं भगवान कृष्ण को ज्यादा मानती हूँ, भगवान कृष्ण में ज्यादा आस्था रखती हूँ। तो अलग अलग तरीका है। देश की जनता एक है, सभी में एकता है, भाईचारा है। इस चीज को आपने भी बहुत अच्छे से प्रूव करा। बाकी अब की बार रोजगार विकास पे वोट होगी, हिंदू मुस्लिम पे नहीं होगी। सारा मुस्लिम समझदार है, सारा हिंदू समझदार है। चंद लोग हैं जो इनके बहकाए में आ रहे, चाटने हैं उनको तलवे, तो वो 7 साल से भी तलवे चाट रहे, आने वाले समय भी इनके तलवे चाटेंगे, ऐसा मेरा उनको आशीर्वाद है। बहुत सारी दुआएं हैं उनको मेरी तरफ से कि वो तलवे चाटने में ही लगे रहे। बहुत शुक्रिया मैम।